जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोगों को अभी दिख रहा होगा मैं अंधेरे में, यानी कि लाइट की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तब भी मैं चाहा कि आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचे जो आज के तिथि में हुई है। यानी कि आप लोग भी जानते हैं, जैसे ही सरकार चुनाव जीत करके सरकार का गठन हुआ और जिस प्रकार से बिहार में काम को लेकर तेजी आई है, उसी प्रकार से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को लेकर कैबिनेट की बैठक में आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हर प्रेस ब्रीफिंग को अटेंड करते हैं और लगातार जो तमाम जो हो रहे संग्रहालय हैं या फिर कह सकते हैं विकास भवन है, तमाम वैसे जगहों पर जा करके और सरकार से लगातार जो सवालात हुई है और सरकार की क्या फीडबैक आई है उसके प्रतिपक्ष में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको मैं आज के इस खबर में लाइव भी सुनवाने वाला हूँ, ताकि आप तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवकों को ये लग सके कि आप लोगों को लेकर के सरकार आखिरकार क्या कुछ कर रही है। क्योंकि आप लोगों के भरोसे सरकार तो कह सकते हैं कि सरकार का गठन भी हो गया, ऐसा सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सीधे जानकारी के तरफ ले जाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि आप लोगों को मैं बरगला रहा हूँ, डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लेकर के बड़ी जानकारी आ रही है। सरकार से लगातार जो पूछा गया कि आखिरकार कब तक इन लोगों का कार्य वापसी होगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं और सरकार भी जानती है कि आप लोगों का जो मांग है वो बहुत लंबे समय से है और आप लोग किस प्रकार से अपनी जो है समस्याओं को लेकर के लगातार सरकार के पास हर उस प्रतिनिधि के पास गए, लेकिन वहां से आप लोगों को कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिली है। लेकिन यहां पर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कुछ कहा है आज की इस खबर में आप लोगों को जानकारी के हिसाब से तो बताया ही जाएगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रकार से अपने कार्य वापसी को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन भी करते रहे, लेकिन चुनाव से पहले भी कोई मंत्रीगण आप लोगों के पास नहीं गए, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कथित तौर पे बहुत ही नाइंसाफी हुई थी। लेकिन उसी बात को कहीं ना कहीं क्लियराइजेशन करने को लेकर के जो यहाँ पे बात हुई है कि तमाम विभागों से आप लोगों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं जो रिक्तियां हैं उसको मंगवाने के दिशा में काम शुरू हो चुका है। इस प्रकार से जो जानकारी आ रही है मैं आपको थोड़ा सा हिंट के माध्यम से दिखाने का भी काम करूंगा, आखिरकार सरकार के अंदर भी क्या चल रही है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूं कि कैबिनेट के अंदर आप लोगों की बात नहीं हुई, लेकिन कैबिनेट के बाद जो ब्रीफिंग हुई और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार की जो एक बैठक होती है तो वहां पर आप लोगों को लेकर के चर्चाएं हुई, क्योंकि आप लोग जो कह सकते हैं कि जदयू के बड़े बड़े नेता हैं जो कैबिनेट मंत्री में शामिल हैं उनसे भी आप लोगों ने मिला है, क्योंकि विजय कुमार चौधरी जो है उनसे भी मिलने का काम हुआ है और उनको पत्र भी सौंपने का काम हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवाई में आपको बता दें और आप लोग को लगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां पर जो आप लोग की खोई उम्मीद थी, आपकी परिवार की खोई उम्मीद है, उसे यहां पर तरोताजा करते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं जो लंबे अरसे से जिनका पैनल कैबिनेट से ही निरस्त किया गया था, सरकार से यह भी पूछा गया कि आखिरकार आप लोगों को जो तोहफा है वो कहां से मिलेगी। तो अक्सर यहां पे बताया गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप लोगों का जो फाइल है वो कैबिनेट से ही जो है कहीं ना कहीं इसको रिलीजिंग की जाएगी, इस पर मुहर लग करके उसे रिलीज करके और तमाम जो कह सकते हैं जिले के जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं जो लंबे अरसे से इंतजार में थे उन सभी का कार्य वापसी होगा और उन सभी को बड़ा सौगात कह सकते हैं, बड़ा तोहफा जो है वो आप लोगों को मिलेगा। मैं जानकारी में आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी सुनवाने का काम करूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या कुछ कहा है विभागों को लेकर वो तमाम जानकारी आप लोग खुद सोचिए, क्योंकि आप लोग को लेकर सरकार की